कब होती है टकराव। कहानी तो पूरी फिल्मी है ही, मगर मूवी बस पर तो खबरें भी फिल्मी है। ये सफर चलता है सोमवार से शुक्रवार रात 8:30 बजे सिर्फ लाइव इंडिया पर। मूवी बस के सह प्रायोजक MTH चक्की चाट मसाला, लाइफ में अपनी स्वाद जगाए MTH चक्की चाट मसाला और एयरविक इलेक्ट्रिकल। एयरविक इस त्योहार घर में चाहिए एयरविक से। चने का असली स्वाद MTH चना मसाला और पालक। नमस्कार, फिट रहेगा इंडिया में आपका स्वागत है। इस खास शो में आज हम बात करेंगे मोटापे की। जी हाँ, क्या आप मोटापे से परेशान हैं और मोटापे से निपटने के लिए सारे नुस्खे आजमा चुके हैं और ये नुस्खे आजमा कर आप थक भी चुके हैं। तो चलिए हम आपको बताने जा रहे हैं कि मोटापे से निपटने का अचूक मंत्र क्या है। मोटापा दूर करने के लिए सर्जरी भी कराई जा सकती है। जी हाँ, एक ऐसा तरीका जिसमें शरीर की चर्बी से 100% निजात पाई जा सकती है। लेकिन इस सर्जरी से पहले कुछ खास सावधानियां भी बरतनी जरूरी होती है, साथ ही साथ लेनी पड़ती है डॉक्टरी सलाह। और इसीलिए आज हमारे कार्यक्रम में स्टूडियो में मौजूद है सीनियर सर्जन एंड स्पेशलिस्ट ऑन ओबेसिटी डॉक्टर पद्म कुमार जी। बहुत बहुत स्वागत है आपका। तो हम अपने एक्सपर्ट से बात भी करते रहेंगे और साथ ही साथ अगर आपकी भी कोई समस्या है, मोटापे से जूझ रहे हैं, तो आप भी हमारे मेहमान से मोटापे से कैसे आप निजात पाए इस बारे में सवाल पूछ सकते हैं। हमारा नंबर आप नोट कर लीजिए 011-427-88837। इस नंबर पर कॉल कीजिए और अपनी हेल्थ से संबंधित जो भी समस्या है, मोटापे से अगर आप जूझ रहे हैं और कोई उसका रास्ता नजर नहीं आ रहा है, तो आपके लिए सोल्यूशन मिलेगा फिट रहेगा इंडिया में। तो फिट रहेगा इंडिया में हम आज आपको बताएंगे कि कैसे करें मोटापे का मर्डर। लेकिन इससे पहले जरूरी ये है कि आप ये समझ पाएं कि क्या आप वाकई में मोटे हैं या फिर आप इस बीमारी से वाकई में ग्रसित है। ओबेसिटी की हम बात कर रहे हैं सर। अक्सर यही होता है कि हम लोग पैरानॉइड हो जाते हैं, जिस तरीके का लाइफस्टाइल है कि मोटापा चढ़ रहा है और कई बार शायद ये गलत भी होता है, गलत असर भी पड़ सकता है आपकी बॉडी पर। तो हमारे दर्शकों को बताइए कैसे पता चले कि वाकई में वो मोटे हैं या फिर वो पैरानॉइड हो रहे हैं मोटापे को लेकर। मोटापा जब बोलते हैं कि फैट ज्यादा होते हैं, शरीर पे ज्यादा फैट होने के लिए मोटापा बोलते हैं। मोटापा जब बोलते हैं कि बॉडी मास इंडेक्स बोलते हैं, एक मेजर होते हैं, साइंटिफिकली मेजर करना होते हैं कि मोटापा है कि नहीं। कभी कभी ये होते हैं कि थोड़ा ओवरवेट होगा, वेट थोड़ा ज्यादा होगा, बट मोटापा नहीं होगा। इसलिए कि बॉडी मास इंडेक्स मेजर करना है। इसके लिए क्या करना होता है कि आपका वेट लेना है किलोग्राम पे और वेट को हाइट इन मीटर से 2 बार डिवाइड करना होता है। एक 100 किलोग्राम बॉडी वेट है तो एंड कंसिडर 2 मीटर हाइट है, 100 को 2 बार 2 से डिवाइड करना है। तो 100 डिवाइड बाई 2 × 2 ये होगा 25। BMI 25 तक तो नॉर्मल है। तो 100 kg ठीक है कि 2 मीटर का हाइट है तो ठीक है।
तो 25 तक तो नॉर्मल है, 20 to 25, 20 से 25 तक तो नॉर्मल बोलते हैं, 25 से 30 तक बोलते हैं कि ओवरवेट, थोड़ा ज्यादा है, 30 से ऊपर मोटापा बताते हैं। 30 से जब ज्यादा जाते हैं वो एज सच एक डिसीज बोलते हैं। 25 से 30 तक तो कोई बीमारी होने का चांसेस बोलते हैं, एक बीमारी तक बोलते हैं कि 30 से ज्यादा जब होते हैं। जी, यानी BMI यानी बॉडी मास इंडेक्स, जिसकी कैलकुलेशन हम आपको आगे फिट रहेगा इंडिया में बताएंगे कि कैसे आप इसे कैलकुलेट कर सकते हैं। अगर ये 30 से कम आता है, जी हाँ, BMI बॉडी मास इंडेक्स 30 से कम आता है, इसका मतलब आप फिट हैं, आप मोटे नहीं हैं। इससे ऊपर होता है और 25 से 30 के आसपास आता है तो समझ लीजिए कि आप इसकी थ्रेश होल्ड पर है, कगार पर है मोटापे की, और वो भी कम करना है। हाँ, वो भी कम करने की जरूरत होगी। 25 से कम करना है। 25 से 30 तक तो ट्रीटमेंट अलग होगा, 30 से जब ज्यादा होते हैं उसको मोटापा बोलते हैं, वो वैसे एक बीमारी है, उसको ट्रीटमेंट लेना ही है। जी, यानी सबसे पहले आप ये जानिए कि वाकई में आप मोटे हैं या नहीं, क्योंकि जैसा कि हमने शुरुआत में कहा कार्यक्रम की कि हर कोई चाहता है कि उसका फिगर अच्छा हो, और यहाँ पर तमाम जो खासतौर पर महिलाएं जो हैं उनको अक्सर ये लगता है कि मोटे हो गए, तो हो सकता है कि आप मोटे ना हो, फिट हो और आपको ऐसा लग रहा है, तो BMI यानी बॉडी मास इंडेक्स आप कैलकुलेट करें। और कैसे करनी है इसकी कैलकुलेशन, ये भी हम आपको फिट रहेगा इंडिया में बताएंगे। और अगर ये कैलकुलेशन 25 से 30 के बीच में आती है तो समझ लीजिए कि चिंता करने की जरूरत है, उससे कम है, यानी आप मोटे नहीं हैं, आप फिट हैं। तो आपको बता दें कि कार्यक्रम में हम आपके तमाम कॉल्स भी लेंगे। नंबर एक बार फिर से आपको बता देते हैं, 011-427-88837। इस नंबर पर आप कॉल कीजिए और कोई भी समस्या अगर आप फेस कर रहे हैं जिसका आपको कहीं पर सोल्यूशन नहीं मिल पा रहा है, आपको लगता है मोटे हो रहे हैं, गलत जगह पर फैट जमा होता जा रहा है और आपको इसका सोल्यूशन नहीं पता चल रहा है, तो हमारे साथ एक्सपर्ट मौजूद हैं, उनसे हम बात करेंगे और आप भी उनसे सीधे बात कर सकते हैं। राजकुमारी हमारे साथ एक कॉलर जुड़ रही है, उनसे बात करते हैं। जी राजकुमारी, स्वागत है फिट रहेगा इंडिया में, सवाल पूछिए। हेलो जी मेरी राजकुमारी, आपकी आवाज हम तक पहुंच रही है, सवाल पूछिए आप। हाँ, मेरी बुआ है, उनका वेट 104 किलो है, तो उनकी जो कमर से जांघ में भी दर्द रहता है, तो इसके लिए कुछ बताइए, मतलब काफी वेट भी है ज्यादा। जी, तो मोटापे के बाद ये भी कई समस्याएं होती है कि मोटापा तो बढ़ता ही है, इसके अलावा बॉडी ये कमर में दर्द की समस्या जैसे बता रही हैं, तो इससे क्या बताना चाह रहा था कि जो मोटापा का इम्पोर्टेंस जब होते हैं कि मोटापा से बहुत सारे बीमारी बढ़ते हैं, बहुत सारे बीमारी होते हैं, सिर से लेके पैर तक, तो कई जगह पे बीमारी हो सकते हैं। ब्रेन में स्ट्रोक बोलते हैं, ब्रेन में स्ट्रोक हो सकते हैं, उसका आने की चांसेस बहुत ज्यादा हो जाती है। चेस्ट में जब रेस्पिरेटरी डिफिकल्टी बोलते हैं, सांस लेने में दिक्कत हो जाती है। हार्ट को हार्ट अटैक होने का चांसेस तो बहुत ज्यादा बढ़ते हैं जब मोटापा होते हैं। और डायबिटीज का बीमारी का सुप्रधान कारण तो ये होगा कि मोटापा है, और इंडिया तो मोटापे का गढ़ बनता जा रहा है, या बहुत ज्यादा हो जाती है कि और कैपिटल बन जाएगा। अभी इतना ज्यादा है, और पेट में जो एसिडिटी बोलते हैं, वो पेट का तकलीफ हो जाती है, जॉइंट्स में पेन होते हैं, आर्थराइटिस बोलते हैं। यानी मोटापा तमाम समस्याओं का जड़ है, और इसीलिए जरूरी ये है कि ये आपके ऊपर हावी हो, उससे पहले आप इसका मर्डर कर दें, यानी मोटापे का मर्डर कर दें। और कैसे करें ये हम आपको तो हम BMI का जिक्र कर रहे थे डॉक्टर, तो हम दर्शकों को समझा दें कि BMI यानी बॉडी मास इंडेक्स में कैसे कैलकुलेट करें। कैलकुलेशन जो है उससे आपको अंदाजा लग जाएगा कि आप वाकई में मोटे या नहीं। अगर आप थोड़ा से एक्सप्लेन कर सकें हमारे दर्शकों को। पहले वेट लेना है, वेट और हाइट भी लेना है। वेट इन किलोग्राम से हाइट 2 बार मल्टीप्लाई करके डिवाइड करना होगा। जी, वजन ले लिया, और लंबाई 2 बार करना है। और 100 kg है तो, एंड 2 मीटर हाइट है तो 100 डिवाइड बाई 2 into 2 वो BMI होगा। 25 तक तो ठीक है, 25 से जब ज्यादा होते हैं उसको ओवरवेट बोलते हैं, और 30 से ज्यादा मोटापा होते हैं। एक 25 से ज्यादा
तब फिर हाँ करके क्या फायदा। पता मैं क्या सोचता हूँ, जब तक तू हाँ नहीं करे मन्नू का बदलने का क्या फायदा। मेरा वास्तु मेरा भाग्य के सह प्रायोजक एसी ऑफ बैंक, नया एसी ऑफ बैंक और मैन टायर और मॉर्टिन वेपराइजर। मॉर्टिन शक्तिशाली सुरक्षा, रीफिलर मशीन at ₹49 only। ब्रेक के बाद फिट रहेगा इंडिया में एक बार फिर आपका स्वागत है। तो आज हम बात कर रहे हैं उस समस्या के बारे में जो कि अक्सर कॉमन होती नजर आ रही है हमारे लाइफस्टाइल में। अक्सर आप उसे देखते भी होंगे और वो समस्या ऐसी है जिसका आपको सोल्यूशन समझ ही नहीं आता है, लेकिन घबराने की जरूरत नहीं है, इसका भी सोल्यूशन है। और वो सोल्यूशन क्या है वो हम आपको बता देंगे इस कार्यक्रम के दौरान। तो हम बात करें मोटापे की और मोटापा कैसे घटाएं, या फिर ये कहें कि शुरुआती दौर से आप क्या प्रिकॉशन लें, किस तरह का आपका लाइफस्टाइल हो, क्या डाइट चार्ट हो, ताकि मोटापा आपके ऊपर चढ़ ही ना पाए। साथ ही साथ अगर आप मोटापे की गिरफ्त में आ गए हैं तो ऐसे में कौन कौन सी मेडिकल प्रॉब्लम्स और भी आपको फेस करनी पड़ सकती है, इसकी भी जानकारी होना बहुत जरूरी है, ताकि आप शुरुआती दौर में ही आप यहाँ पर सावधान हो जाए। और इसके अलावा हमने कार्यक्रम की शुरुआत में भी बताया कि सर्जरी तक करवानी पड़ती हमारी बहुत ज्यादा हो जाए, जैसा कि आपने खुद बताया था, तो उसका एकमात्र सोल्यूशन होता है सर्जरी। तो सर्जरी कौन सी है और क्यों लेना पड़ता है सर्जरी का रास्ता, ये भी हम आपको फिट रहेगा इंडिया में बताएंगे। लेकिन उससे पहले कॉलर ले लेते हैं। अमित है दिल्ली से, उनसे बात करते हैं। अमित, सवाल पूछिए। हेलो जी हेलो जी जी अमित, आपकी आवाज पहुंच रही है हम तक, सवाल पूछिए। हाँ जी मैम। हेलो अमित, आपका सवाल है, उससे पहले आपसे गुजारिश है कि आप टीवी का वॉल्यूम घटा दें फिर सवाल करें। मैम हेलो। चलिए, शायद हमारा संपर्क टूट गया है, लेकिन एक और कॉलर है ममता, वो भी दिल्ली से ही है। ममता, सवाल पूछिए। सर नमस्कार। जी बोलिए। हाँ जी सर, ऐसा है कि मेरी एज 28 साल है और मेरा वेट 65 किलो है। 65? हाँ जी। 65 kg। और 2 ऑपरेशन हो चुके हैं, बच्चे मेरे ना ऑपरेशन से हुए हैं। हाइट कितना होगा? और आपकी हाइट कितनी है, ऊंचाई? हाइट 5 फुट है। जी जी। आपको 150 सेंटीमीटर बोलते हैं, 5 फुट में 150 सेंटीमीटर है, तो मैक्सिमम वेट तो 50 kg होना चाहिए। मैक्सिमम 50 से जब ज्यादा 15 kg 28 साल 28 साल होते तो भी 15 kg एक्स्ट्रा होते थे। जी 15 kg एक्स्ट्रा होने में आपको फूड का ध्यान रखना होगा और एक्सरसाइज भी करना होगा और दवाई भी खा सकते हैं। दवाई जो होते हैं इसका ले सकते हैं कि जो फैट का अब्सॉर्प्शन थोड़ा कम करते हैं। फैट खाया तो भी शरीर पे नहीं होगा, वैसे भी दवाई मिलते हैं, वो कोई न कोई दवाई खा के आपको वजन कम करना है, नहीं तो बहुत सारी बीमारी हो सकते हैं। जी, यानी कई तरह की दवाएं भी उपलब्ध हैं जिन्हें आप खाकर एपेटाइट को कर डाउन कर सकते हैं, एपेटाइट कंट्रोल हो जाती है। और अगर एपेटाइट ज्यादा नहीं होगी तो ज्यादा
सिबिट्रामिन करके एक दूसरा दवाई है, वो लेने से डिजायर फॉर फूड भी कम हो जाएगा। खाना चाहिए क्योंकि एक पर्सन में ये हो सकता है कि एंडोक्राइन अबनॉर्मैलिटी बोलते हैं, कोई ग्लैंड का अबनॉर्मैलिटी की वजह से मोटापा बन सकते हैं। 1% है, फिर भी आपको चेक करके ये जरूर देखना होगा कि ये ज्यादा खाने से हो रहे और दूसरा कोई बीमारी नहीं है। दवाई लेना है आपको, कोई और बीमारी है तो देखे करना है, क्या दवाई ले सकते हैं डॉक्टर से पूछ के करना है। चलिए, कॉलर है अनिल है जिन्होंने दिल्ली से हमें कॉल किया है, उनसे बात करते हैं। अनिल, सवाल पूछिए। डॉक्टर साहब, मेरे जो पेट के नीचे का हिस्सा है ना, वहाँ पे चर्बी फट गई है ज्यादा टाइट पैंट बांधने से, और नीचे का हिस्सा अलग ही जब मैं पैंट बांधता हूँ तो एकदम फूला। को 45 kg तो अभी एक्स्ट्रा है, इतना ज्यादा होने में, ऐसे होने से आपको सिर्फ ये जो पेट वाला कम करने से कोई फायदा नहीं मिलेगा। आपको इसी 35 से जब ज्यादा होते हैं उस समय आपको बैरिएट्रिक सर्जरी बोलते हैं, जो मोटापा कम करने के लिए जो पेट के अंदर ऑपरेशन करते हैं उसके लिए, उसको बोलते हैं कि बैरिएट्रिक सर्जरी। वो आपको की होल से करना होगा, लैप्रोस्कोपी के लिए वो बैरिएट्रिक सर्जरी करना ही होगा, नहीं तो आपको फायदा नहीं मिलेगा। जी, आपने जिक्र किया बैरिएट्रिक सर्जरी का, ये है क्या और कितनी सक्सेसफुल है? ये बहुत सक्सेसफुल है। इसमें क्या करते हैं कि जो स्टमक बोलते हैं, जब खाना खाते हैं उसी जगह पे पहुंचते पहले उसका साइज ज्यादा होने की वजह से आपको ज्यादा एपेटाइट लगते हैं और डाइजेशन बहुत ज्यादा होते हैं, एम्प्टीनेस फील हो जाती है, ज्यादा खाने के लिए इच्छा होती है। उसको कम करने के, उसका साइज कम करने के लिए कीहोल सर्जरीज मिलते हैं जी। वो कीहोल सर्जरी करके जो ज्यादा बड़ा हो गया वो स्टमक, उसको कम करके बच्चे का स्टमक बनना चाहते हैं। जी जी। वो करने से जो ग्रेलिन बोलते हैं, एक हार्मोन है ऊपर वाला जगह पे, वो कम करने से आपका एपेटाइट कम हो जाएगा। एसिड का जगह है, एसिड जो बनते हैं वो कम कर सकते हैं। वो दोनों करने से और साइज कम करने से जो खाना खाते हैं उसका कंट्रोल हो जाती है और वजन कम होना शुरू करेंगे। कुल मिला के इस सर्जरी में स्टमक जो होता है आपका, लीवर जो होता है उसका साइज कम, स्टमक का साइज कम होने से वजन कम करना पॉसिबल हो जाती है। जी, यानी स्टमक को घटा दिया जाता है सर्जरी की। इसके वजह से वजन कम होना शुरू हो जाएगा। 2-3 महीने में बहुत कम होगा, उस हिसाब से जो पेट में है वो भी कम हो जाती है। चलिए, तो एक के जरिए आप मोटापा घटा सकते हैं, इस पर भी चर्चा हमारी जारी रहेगी छोटे से ब्रेक के बाद भी। देखते रहें फिट रहेगा इंडिया। साल सेल्स बिजनेस में नहीं, एफर्ट्स में कोई कमी नहीं, लेकिन वो एक बात होती है सक्सेस, वो कहाँ है? समाधान चिंतन से नहीं, रत्नों से कीजिए। स्वर्ग ओरिजिनल सर्टिफाइड जेमस्टोन। स्पेस, स्पेस टू प्ले, space to live, space to learn. The best spaces are always planned with children in mind. HDIL, the
न्यू फेस रियल एस्टेट। स्वर्ग का भाग्यवान पुरस्कार आज ओरिजिनल सर्टिफिकेट के साथ जरूर आजमाएं। जिक्र कर रहे हैं, बल्कि आपको बता रहे हैं कि मोटापे से कैसे आप निजात पाएं, डाइट के जरिए, एक्सरसाइज के जरिए, सर्जरी के जरिए, और साथ ही साथ वो कौन सी दवाएं हैं जिन मोटापे को कंट्रोल कर सकते हैं। ये लगातार हम फिट रहेगा इंडिया में आपको बताते आ रहे हैं। और जैसा कि डॉक्टर साहब ने ब्रेक से पहले एक खास तरह की सर्जरी का जिक्र किया था, वो तब की जाती है जब आपका BMI 30 एंड अबव हो जाता है, 35 से ज्यादा हो जाता है। ऐसे में एक्सरसाइज इतने का को फिर से बता दें वो सर्जरी है क्या। और अक्सर अगर हम बात करें इंडियंस की, तो थोड़ा डरते हैं सर्जरी से, तो कितनी सेफ होती है और कितना खर्चा आता है, इसमें तमाम जानकारियां। सर्जरी जब करना होता है कि 35 से ज्यादा BMI होते हैं, नहीं तो 30 से ज्यादा है, उसके साथ आपको मेडिकल डिसीज है, डायबिटीज है, हार्ट का बीमारी हो चुकी है जो मोटापे की वजह से, कोई एडिशनल इलनेस आपको है तो 30 से ज्यादा भी कर सकते हैं। डायबिटीज, स्पेशली डायबिटीज है तो हार्ट अटैक हो चुका है तो आपको मोटापे का ऑपरेशन करके आपका वजन कम करना होगा। क्योंकि एक्सरसाइज करने से, डाइट का रेस्ट्रिक्शन से आपको 5-10 kg तो कम कर सकते हैं। जो ज्यादा 30-35 kg आपको एक्स्ट्रा होगा, वो कम करने के लिए एक्सरसाइज करना मुश्किल होगा। जब 35 से ज्यादा हो जाती है, आपको एक्सरसाइज करने के लिए बोला तो भी नहीं हो पाता है, क्योंकि आपको जॉइंट पेन्स होगा, वो जो वजन उठा के चलना फिरना दिक्कत होगा, उस समय तो आपको एक्सरसाइज करना भी मुश्किल है। खाना कम करने से 30 किलो कम नहीं कर सकते हैं। जी जी। उस समय आपको ऑपरेशन करने से ये इजी रहेगा। और वजन कम करने के बाद आपको थोड़ा डाइट भी देखना है, एक्सरसाइज कंटिन्यू कर सकते हैं, वॉकिंग वगैरह कर सकते हैं। और एक और तरह की सर्जरी का आपने जिक्र किया था, वो भी हम दर्शकों को दिखा रहे हैं। ये क्या होती है और इसके क्या फायदे और कैसे ये फायदेमंद हो सकती है उन लोगों के लिए जिनका BMI बहुत ज्यादा बढ़ गया है? लाइपोसक्शन का एक ही यूज होता है कि कोई एक 1 किलो 2 किलो करके निकाल सकते हैं। वो कॉन्टूर डिफॉर्मिटी बोलते हैं कि वो आपको कॉस्मेटिक सर्जरी है लाइपोसक्शन। लाइपोसक्शन से वेट कम करने के लिए अच्छा नहीं है। वो कॉन्टूर डिफॉर्मिटी कॉस्मेटिक करवाते हैं, वही इसे हम लाइपोसक्शन कह सकते हैं। फेस की चर्बी भी घटाई जा सकती है क्या इसके जरिए? जो भी जगह पे है तो फैट निकालने के लिए तो लाइपोसक्शन कर सकते हैं, थोड़ा तो कम कर सकते हैं। पेट में जब होते हैं, छाती पे होते हैं, वो निकालने के लिए तो लाइपोसक्शन होगा, उससे 500 to 2 kg कम कर सकते हैं। और कॉन्टूर डिफॉर्मिटी करेक्शन के लिए वो अच्छा होगा। मोटापा के लिए वो ट्रीटमेंट अच्छा नहीं है। जी, यानी मोटापे के लिए इस सर्जरी को आप नहीं बताना चाहेंगे? नहीं बताना चाहिए, वो बैरिएट्रिक सर्जरी के अंडर नहीं होते हैं, वो कॉस्मेटिकली होते हैं और उससे 2 kg कम हो सकते हैं। जी, चलिए कॉलर है, उनसे बात कर लेते हैं। सारिका है जिन्होंने हमें थाने से कॉल किया है। जी सारिका, सवाल पूछिए, क्या है आपका सवाल? मेरी उम्र है 28 साल। जी, हेलो जी, आवाज आ रही है आपकी, हमका सवाल पूछिए। हाँ, मेरा सवाल है कि मेरा पेट ज्यादा है, मेरा पेट ज्यादा दिखता है, यानी स्टमक पर फैट जमा हो गए हैं। आपका हाइट और वेट बता सकते हैं? मेरा हाइट है 4 फुट 11 इंच या और मेरी केजी है 50 kg है। 50 kg। जी डॉक्टर, आपने सर्जरी के बारे में बताया, लेकिन इसे किया कैसे जाता है? क्योंकि जो दर्शक अभी आपको सुन रहे होंगे वो इसी सोच में पड़े होंगे कि क्या चीरा लगाया जाता है, किस तरह से फैट घटाया जाता होगा? नहीं, जो बैरिएट्रिक सर्जरी मैंने बोला
जो स्टमक का साइज कम करते हैं वो की होल सर्जरी से करते हैं। की होल सर्जरी में एक क्या करना होता है कि एक सेंटीमीटर का इंसिशन बोलते हैं कि थोड़ा पेट में कट लगाते हैं। 1 ही सेंटीमीटर का करने से टेलीस्कोप अंदर डाल सकते हैं। उसका जो दृश्य है बाहर टीवी स्क्रीन में दिखाई देते हैं, वो देख के ऑपरेशन करना होता है। इसकी वजह से जो पेट खोलने की जरूरत नहीं पड़ती है। पेट खोलने के लिए खोल गया तो आपको दर्द होगा और कोई और तकलीफ हो सकते हैं। ऑपरेशन के बाद भी सांस लेना दिक्कत होगा, चलना फिरना मुश्किल होगा। वो हीलिंग थोड़ा कम हो गया तो वहाँ से हर्निया भी बन सकते हैं। इसलिए सभी को सर्जरी जब बोलते हैं थोड़ा फियर हो जाती है कि सर्जरी करना। अभी की होल सर्जरी होने के बाद तो सर्जरी के बारे में इतना दिक्कत नहीं होते हैं, क्योंकि छोटा छोटा इंसेशन बनाते हैं। उसके अंदर बहुत छोटा इंस्ट्रूमेंट डालते हैं। पेंसिल से भी कम साइज होते हैं जो इंस्ट्रूमेंट, उससे आपको ऑपरेशन कर सकते हैं। स्टमक का साइज कम करने के लिए स्टेपलर बोलते हैं, वो इसके बदल में यूज कर सकते हैं। वो 3 रोज ऑफ स्टेपल्स एक साइड में आते हैं कि लीक वगैरह नहीं होते। अच्छी तरह से वो जो ऑपरेशन किया उस जगह को बंद करेंगे और अच्छा पोस्ट ऑपरेटिव रिकवरी भी हो जाएगा। उसी दिन में उसको चल सकते हैं। दूसरे दिन में फ्लूइड्स वगैरह ले सकते हैं, पानी वगैरह ले सकते हैं और 3rd डे डिस्चार्ज हो जाते हैं। जी, यानी आपको 3 दिनों में बिल्कुल डिस्चार्ज कर दिया जाएगा। शायद आपको हॉस्पिटल में भी ना रोका जाए सर्जरी के बाद। 3 दिन से ज्यादा नहीं रुकने की जरूरत नहीं है। आपको पैदल चल सकते हैं, सीढ़ियां चढ़ सकते हैं, जो भी ड्राइविंग वगैरह ऑफिस टाइप ऑफ जॉब सब कुछ कर सकते हैं। जब भी लैप्रोस्कोपी करते हैं वो बहुत एडवांटेजेस होते हैं। जी, तो चलिए लेप्रोस्कोपी को लेकर के एक लोगों में डर भी रहता है कि पता नहीं कितनी सेफ होगी, क्योंकि तमाम तरह की यहाँ पर भ्रांतियां भी फैली हुई हैं। लोग ये भी मानते हैं कि लेप्रोस्कोपी करवाने के बाद पेट में बर्न्स पड़ जाते हैं और जो गैस डाली जाती है उसके भी साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं। तो वाकई में क्या ये खतरनाक हो सकता है? ये साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं? समाधान चिंतन से नहीं, रत्नों से कीजिए। स्वर्ग ओरिजिनल सर्टिफाइड जस्ट